नमस्कार मित्रों, माध्यमिक न्यूज़ डे में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 4 कक्षा 4 के इंग्लिश सब्जेक्ट का उत्तर करेंगे। मॉडल एक्टिविटी टास्क प्रेजेंटेड बाय माध्यमिक न्यूज़ डे। चलिए देखते हैं। ये आपका दिया हुआ है पैराग्राफ, इसको समझकर फिर आगे उत्तर देना है ये प्रश्नों का। तो चलिए समझते हैं। मैं इनका हिंदी अनुवाद कर दे रहा हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। समटाइम्स, कभी कभी, यू वांट टू लिसन, आप सुनना चाहते हैं, स्टोरीज, कहानियाँ, फ्रॉम योर एल्डर्स, अपने बड़ों से। योर एल्डर्स, आपके बड़े बुजुर्ग, यूजुअली टेल, प्राय कहा करते हैं, यू, आपको, स्टोरीज, कहानियाँ, दैट हैव, जिनमें होता है, इमेजिनरी क्रिएचर्स, काल्पनिक जीव जंतु और घटनाएं। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आपके बड़े जो आपको कहानियाँ सुनाते हैं, उन वे कहानियाँ काल्पनिक जीव जंतुओं और घटनाओं के बारे में होती है। अब आगे, सच टाइप ऑफ वंडर टेल्स, इस तरह के आश्चर्यजनक कहानियाँ, आर कॉल्ड, कही जाती है, पुकारी जाती है, फेरी टेल्स, परियों की कहानियाँ, परिकथाएं, फेरी टेल्स। आगे, ऑल्दो, यद्यपि, दिस स्टोरीज ऑलवेज डू नॉट हैव ए फेरी, यद्यपि ये कहानियाँ हमेशा अर्थात सदा, डोंट हैव ए फेरी, इन कहानियों में हमेशा ये परी का चित्र लिख रहे हैं, ये फेरी परी नहीं होती हैं। हालांकि इन कहानियों में, यद्यपि इन कहानियों में सदा परी नहीं होती हैं, येट, तब भी, द स्टोरीज ऑलमोस्ट, तथापि ये कहानियाँ ऑलमोस्ट, अधिकांश, हमेशा, ऑलवेज, कैरी सम वैल्यूएबल मैसेज, एक मूल्यवान संदेश, कुछ मूल्यवान संदेश देती है ये कहानियाँ। कैरी अर्थात वहन करती है। देयर आर ए नंबर ऑफ फेरी टेल्स, देयर आर ए नंबर ऑफ मतलब काफ़ी, फेरी टेल्स, काफ़ी परिकथाएं होती हैं, परिकथाएं हैं, फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग देशों का अलग अलग बहुत सारी परिकथाएं हैं। ईच कंट्री एड्स इट्स ओन फ्लेवर टू ए टेल, हर देश अपने देश का फ्लेवर, अपने यहाँ का फ्लेवर, आप समझ रहे हैं, जो खाना खाते हैं उसमें स्वाद है ना, उस स्वाद को फ्लेवर करते हैं। इसी अर्थ में कहा गया कि हर देश अपने अपने स्वाद के अनुसार इन कहानियों को स्वाद बढ़ा देते हैं। मतलब जो भी फेरी टेल हैं उसे और ही सुंदर, अलग अलग देश अपने अपने तरह से उसे और सुंदर बनाते हैं। आगे, एक फेरी टेल, एक परिकथा, यूजुअली स्टार्ट्स विथ, कोई परिकथाएं यूजुअली, प्राय, शुरुआत होती है, विथ लॉन्ग एगो, जैसे कि बहुत समय की बात है, लॉन्ग एगो, इस तरह से परिकथाएं शुरुआत होती हैं। और या फिर और वंस अपन ए टाइम, किसी समय की बात है। जब भी आप सुने लॉन्ग एगो, वंस अपन ए टाइम, इस तरह से कोई कहानी शुरू हो रहा है, मित्रों इसे समझिए, ये आपका परिकथाएं हैं, फेरी टेल्स हैं। आगे, सम पॉपुलर फेरी टेल्स आर, कुछ प्रसिद्ध फेरी टेल्स हैं, परिकथाएं हैं, सिंड्रेला, फ्रॉग प्रिंस, अलादीन, ब्यूटी एंड द बीस्ट। ब्यूटी एंड द बीस्ट आपको आगे अंग्रेजी किताबें पढ़ने के मिलेगा, 7-8 में है शायद। तो ये तो रहा। अब रहा ये प्रश्न उत्तर, इन प्रश्नों को भरना है। आप देख रहे हैं फेरी टेल्स ऑलवेज, ईच कंट्री, ब्यूटी एंड द बीस्ट। तो यहाँ पर हम खोजेंगे, तो हमने खोज दिया है लाल रंगों में जो है, these stories always don't या do not have a fairy
ईच कंट्री एड्स इट्स ऑन फ्लेवर टू ए टेल, पॉपुलर फेरी टेल्स इज ब्यूटी एंड द बीस्ट, यही वहाँ पर जोड़ना है। तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। मेज कलम ए, कलम ए हिंदी अनुवाद कर दूं, मेज मतलब मिलाइए, कलम ए स्तंभ ए विद कलम बी स्तंभ बी से, तो स्तंभ ए को स्तंभ बी से मिलाइए, पहला बात है। चलिए मिलाते हैं। फेरी टेल्स ऑलवेज, इनमें से क्या होगा? डू नॉट हैव ए फेरी, ये हुआ। ईच कंट्री एड्स इट्स ऑन फ्लेवर टू ए फेरी टेल्स, ब्यूटी एंड द बीस्ट इज ए पॉपुलर फेरी टेल, मिला दिए, इससे ये इससे ये इससे ये, चलिए मिला के दिखा देते हैं। ये देखिए, फेरी टेल्स ऑलवेज डू नॉट हैव ए फेरी, ईच कंट्री एड्स इट्स ऑन फ्लेवर टू ए फेरी टेल, ब्यूटी एंड द बीस्ट इज ए पॉपुलर फेरी टेल। अब आगे करना है क्या? राइट, लिखिए द सेंटेंसेस, इन वाक्यों को, इन द स्पेस में, खाली जगह में, गिवन जो दिया गया है। चलिए एक नंबर में लिख देते हैं, फेरी टेल्स ऑलवेज डू नॉट हैव ए फेरी, हो गया। दूसरा है आपका, ईच कंट्री एड्स इट्स ऑन फ्लेवर टू ए फेरी टेल, आप समझ गए होंगे तीसरा में क्या होने वाला है। जी हाँ, ब्यूटी एंड द बीस्ट इज ए पॉपुलर फेरी टेल। इसी के साथ अब पूरा हुआ। आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 2 में। चेंज द अंडरलाइन सिंगुलर नाउन्स। अब देखिए अंडरलाइन, मंकी, ब्रांच, ये अंडरलाइन है और सिंगुलर नाउन है, एक वचन है। टू प्लुरल्स, बहुवचन में बदलिए। एंड रीराइट, दोबारा लिखिए, राइट में लिखिए, रीराइट दोबारा लिखिए द सेंटेंसेस, इस वाक्यों को। तो यहाँ पर 1 2 3 दिया है, 3 वाक्यों को। इन द स्पेस गिवन, जो खाली जगह दिया हुआ है इसमें लिखना है। 1 इज डन फॉर यू, एक कर दिया गया है, 1 इज डन, एक को कर दिया गया है फॉर यू। ये जैसा कि अब प्लेट देख रहे, ये कर दिया गया है। देखते हैं क्या किया गया है। सम मंकी आर हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ द बनियान ट्री, बरगद के पेड़ के शाखाओं से, डालियों से कुछ बंदरे झूल रहे हैं। तो कुछ बंदर झूल रहे हैं, तो यहाँ पर सम मंकीज हो जाएगा बहुवचन, EY का के साथ S जोड़ दिया गया, मंकीज आर हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांचेस, ब्रांच को कर दिया गया ब्रांचेस, ES जोड़ दिया गया है ऑफ द बनियान ट्री। इसी तरह हमें द मैन कट्स, इंसान, एक आदमी काटता है क्या, दीज, अब दीज बोला गया है, ये लॉप का बहुवचन करेंगे। पावरोटी, बीते साफ, धारदार, नुकीले, तेज धार वाले, नाइफ से, चाकू, तो चाकू का भी बहुवचन करेंगे। तो दोनों का बहुवचन क्या होगा? देखिए, चाकू से काट रहे हैं, हाँ, ये पावरोटी को, ये दिखा गया है। और यहाँ पर लॉप का हो जाएगा लॉप्स। अब मैं इसके बारे में बता दूं मित्रों, सिंगुलर से प्लुरल सब तो बताने का मौका नहीं मिल रहा है, फिलहाल यहाँ पर जो है वो आप समझ लीजिए। जब भी एफ या एफ ही कोई भी शब्द, नाउन, जिसके अंत में एफ या एफ ही हो, तो एफ या एफ ही को हटाकर VES लिख दिया जाता है बहुवचन में। इसको याद रखिएगा, भूलिएगा मत। तो यहाँ पर लॉप है तो लॉप्स हो जाएगा, और आप तो ये समझ गए यहाँ पर क्या होने वाला है, नाइफ्स, एफ ही को हटाकर VES। तो एफ या एफ ही रहेगा तो हटाकर VES जोड़ देंगे, समझ गए। अब यहाँ पर भेड़ा मैंने दिखा दिया, सीप, ये इसीलिए। सेकंड प्रश्न में आते हैं। द बॉय, पहले हम बहुवचन कर लेते हैं, उसके बाद वाक्य बना देंगे। द बॉय सॉ मेनी डियर, लड़के ने सा देखा, मेनी डियर, बहुत सारे हिरन को, इन द जू, चिड़ियाखाना तो आप भी गए होंगे, बहुत सारे हिरन देखे होंगे। तो यहाँ पर अब हिरन का बहुवचन क्या होगा दोस्तों, याद रखिए, चाहे सीप हो
SHEEP भेड़ा, या फिश हो FISH, या फिर डियर हो हिरन, इनका जो है वही लिख दीजिएगा, वही बहुवचन होता है। फिश का फिश, डियर का डियर, सीप का सीप। हालांकि कुछ विद्वान इसमें ESS, इसमें S और इसमें VS लगाते हैं, पर आप ना लगाएं, निर्भुल आप स्पष्ट रूप से देख लीजिए। मछली, हिरन और सीप में जो है वही लिखिए, वही उसका बहुवचन होता है। ठीक है, इसे याद रखें इन तीनों को, इसलिए मैंने तीनों बता दिया आपको एक साथ। तो चलिए अब आप समझ गए हैं डियर का बहुवचन डियर ही होने वाला है। अब इसको हम वाक्य में लिखेंगे जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, सम मंकीज आर हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ द बनियान ट्री। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लॉप का लॉप्स कर देंगे, नाइफ का नाइफ्स करके लिख देंगे। तो उत्तर हो जाएगा आपका द मैन कट्स दीज लॉप्स विथ हिज शार्प नाइफ। पहले तो बोला गया यहाँ पर चेंज द अंडरलाइन सिंगुलर नाउन्स टू प्लूरल एंड रीराइट द सेंटेंस इन द स्पेस गिवन वन इज रन फॉर यू। याद रखिए आपको ये लॉप्स, नाइफ्स, डियर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा एक का उत्तर हो जाएगा द मैन कट्स दिस लॉप्स विथ हिज शार्प नाइफ। ठीक है जी, ये का उत्तर ये हुआ। ये तो हमने समझने के लिए किया है। दूसरा है द बॉय सा मैनी डियर इन द जू, वही हो जाएगा द बॉय सा मैनी डियर इन द जू। आपसे पूछा जाए कि डियर का डियर ही क्यों, तब बोलिएगा कुछ अपवाद होते हैं जिसमें मछली, डियर, फिश, डियर और सीप का वही होता है सिंगुलर भी और प्लूरल। ठीक है, आगे बढ़े। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, रीड मैंने पढ़िए निम्नलिखित वाक्यों को केयरफुली, सावधानी से, एंड ड्रा और खींचिए ए पिक्चर, और पिक्चर खींचिए। ड्रा मैंने खींचना, ड्रा मतलब चित्र बनाना, ड्रा मैंने उठाना, तो मित्रों यहाँ पर चित्र बनाने का अर्थ मिलेंगे। ड्रा ए पिक्चर, एक पिक्चर बनाइए। बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन के आधार पर, ये जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं 1 2 3 4, इनके आधार पर चित्र बनाना है, अपने मन से नहीं। गिवन इन दो सेंटेंस, इन वाक्यों में जो भी इंस्ट्रक्शन, हिदायत बताया गया, निर्देश दिया गया है, उसी के आधार पर हमें चित्र बनाना है। तो एक एक निर्देश का मैं आपको दिखा दूं चित्र के माध्यम से, बनाना तो आप ही को है। दिस इज द पिक्चर ऑफ ए, पेंसिल ले लीजिए और पेंसिल लेकर, कागज लेकर एक आप बॉक्स बना दीजिए, मतलब 4 घेरा, और उसके भीतर में अब चित्र को बनाइए, रंगों से रंग दीजिए। क्या बनाना है, तो कहा गया दिस इज द पिक्चर ऑफ ए रिवर साइड, नदी के किनारे का एक पिक्चर है। देयर इज ए बोट, नौका है। एंकर नियर द बैंक, नदी के किनारे, बैंक मन किनारा भी बोलते हैं, बैंक में पैसा जमा करते हैं ना, वही बैंक, दोनों अर्थ है। नदी के किनारे, एंकर मने हंगर से एक लोहा होता है ना, उससे अटका कर, बांध कर, किसको, खूंटा समझ लीजिए, खूंटा जैसा होता है ना, गाय को बांधते हैं, उसी तरह नौका को भी किनारे में खूंटा, वो हंगर बोलते हैं, उससे बांध देते हैं, तो उससे बांधा हुआ है। द बोट इज लाइट ब्राउन, और जो बोट है, नौका है, वो हल्का ब्राउन है। एंड द टीलर इज ब्लैक, जबकि टीलर जो पतवार है ना, जिससे नौका खेते हैं, वह आपका काले रंग का। मैं आपको एक चित्र दिखा दे रहा हूँ। तो ऐसे 3 चित्र बनाना नहीं है, एक ही है, एक नौका बनाना है, ठीक है, और इस रस्सी ले जाकर यहाँ पर एक खूंटी गाड़ दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं इसको भैया, यहाँ पर था, किस रंग का देख लेते हैं, एंकर है, कोई रंग नहीं है, नियर द बैंक में, तो एंकर आपको गाड़ देना है, और ऐसे एक नौका बनाना है। हाँ, और इस नौके को आपको, ये तो पिक्चर ऑफ द रिवर साइड, ये रिवर बना दीजिए एक, उसके नीचे आपको बनाना एक नौका हल्का सा, और बोर्ड इज लाइट ब्राउन, इसको हल्का ब्राउन कर दीजिए। और जो एक पतवार, ये पतवार देखें नौका खेल रहे हैं, ऐसा एक पतवार यहाँ रख दीजिए, नहीं रखा हुआ है, रख कर उसका रंग को ब्लैक कर दीजिए। हो गया। आगे द वाटर ऑफ लाइट, द वाटर इज लाइट ब्लू, हल्का ब्लू है, जैसा ही रंग है हल्का ब्लू, ये ठीक है।
एंड सॉरी विथ डीप ब्लू रिपल्स इन इट, और इसमें हल्का लहर हो है, रिपल्स लहर तो ब्लू रंग का है, गहरे ब्लू रंग का लहर है, तो ये हाँ लहर तो है इसमें। अब ऐसे ऐसे करके लहर बना दीजिएगा जिसे बनाया हुआ है। हो गया पहला का। अगला है द वाटर इज लाइट ब्लू, वाटर इज हो गया लाइट ब्लू है। तीसरा है द स्काई इज लाइट येलो, स्काई हल्का, ये तो नहीं है, तो दूसरे रंग का है आपका ब्लू रंग, स्काई कलर का हो गया। बट यहाँ पर स्काई इज लाइट येलो, हल्का पीला और हल्का ऑरेंज केसरिया रंग का होगा। बर्ड्स आर फ्लाइंग, चिड़िया भी उड़ेंगे उसमें। चलिए मैं दिखा देता हूँ चित्र, देख रहे हैं आप, ये आपका हल्का पीला और हल्का ऑरेंज में है, पीला और ऑरेंज, येलो और ऑरेंज, और बर्ड्स उड़ रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ऊपर में बना देंगे आप, ठीक है, कलर कर देंगे इसको। इसको क्या बनाएंगे आप अपना आप। आगे है देयर आर सम ग्रीन बुशेस, कुछ हरे झाड़ियाँ है, जैसे यहाँ पर है, आप चाहे तो बड़ा बड़ा बना सकते। ये देख रहे हैं ना, ये हाँ ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे, तो उस पार भी बना सकते हैं और इस पार भी आपको बना सकते हो। मैं दिखा रहा झाड़ियाँ क्या है, जैसे ये सब देख रहे हैं ना झाड़ियाँ इस तरह के हैं, तो हल्का सा आप बना लीजिए। बस एक पेज उठाइए और उसमें चीना काट कर बॉक्स बना लीजिए, पहले घेरा, उसके अंदर में बना लीजिए। उम्मीद है आप बना लीजिएगा। अब आते हैं दूसरा पेपर, मॉडल एक्टिविटीज इंग्लिश क्लास 4 एक्टिविटी 1 में। कंप्लीट पूरा कीजिए फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित वाक्यों को विद सुटेबल प्रोनाउंस, सुटेबल प्रोनाउन से, उचित प्रोनाउन से। अब प्रोनाउंस का सर्वनाम बोलते हैं हिंदी में। 2 आर डन फॉर यू, 2 आपके लिए कर दिया गया है। चलिए देख लेते हैं। मीता गोज टू मार्केट विथ हर मदर, मीता लड़की है तो इसके लिए हर जो आया है अपनी माँ, हर मीता के लिए आया है, ये प्रोनाउन है, ठीक है। द टीचर कॉल अमित एंड टीना, अमित और टीना को बुलाए। सी वांटेड देम टू परफॉर्म ऑन स्टेज, मंच पर उनसे कुछ करना परफॉर्म कराना चाहते थे, कार्यक्रम करवाना चाहते हैं, तो ये देम है आपका अमित और टीना के लिए, ठीक है। तो मंच पर नाटक कराने के लिए, तो यहाँ पर देम हो गया, अमित एंड टीना के लिए, अमिता के लिए हर हो गया, यही यहाँ पर बैठाना है। चलिए पढ़ लेते हैं। वरुण एंड ब्रदर गो टू प्ले फुटबॉल, फुटबॉल खेलने जाते हैं। इन द नियर बाई पार्क, नज़दीक के पार्क में। एवरी आफ्टरनून, हर शाम को, दोपहर के बाद शाम को। अब आप समझ रहे हैं वरुण और कौन जाते हैं, उसके भाई, वरुण उसके भाई। यहाँ पर देखिए ही का हिज, सी का हर, इट का इट्स, आई का माई, बी का आवर। नाम है कोई, जैसे कि यहाँ वरुण है तो वरुण का भी होगा हिज, उनका, ये लिखेंगे हिज। वरुण एंड हिज ब्रदर, ये देखिए हिज ब्रदर गो टू प्ले फुटबॉल इन द नियर बाई पार्क एवरी आफ्टरनून। जैसे मीता के लिए हर हो गया था, लड़की है तो लड़का के लिए हिज होता है। आगे बढ़ते हैं। माई फ्रेंड इन्वाइटेड टू हर बर्थडे पार्टी, मेरे मित्र ने इनवाइट किया, किसे किया, मुझे, अपने बर्थडे पार्टी पर। मेरा फ्रेंड लड़की है इसलिए हर लिखा गया, अपनी बर्थडे पार्टी, ठीक है। तो आगे पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए भाई, आई का मी, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, दे का देम। तो मदर कॉल्ड रिया एंड प्रिया, सी वांटेड, अभी दोनों के लिए है, टू हैव देयर लंच, वो उनको खाना देना चाहते थे। तो यहाँ पर रिया प्रिया के लिए क्या होगा, देम हो जाएगा। तो एक एक करके कर लेते हैं। माई फ्रेंड इन्वाइटेड मी टू हर बर्थडे पार्टी, बर्थडे पार्टी, TH को नहीं पढ़ते हैं, बर्थडे पार्टी बोलेंगे। मदर कॉल्ड रिया एंड प्रिया, सी वांटेड देम टू हैव देयर लंच। आगे बढ़े आप, ये सब तो आप जानते ही हैं। राइट एंटोनिम्स, एंटोनिम्स मीन्स ऑपोजिट।
राइट एंटोनिम्स, उल्टा लिखिए ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, निम्नलिखित शब्दों का 1 2 3 दिया गया। चूजिंग फ्रॉम द लिस्ट, लिस्ट से चुनकर, गिवन बिलो नीचे दिया गया। लिस्ट दिया हुआ इजी, स्टार्ट, इंडोर। इसका ऑपोजिट लिखना है। डिफ़िकल्ट क्या होता है? कोई भी काम पहली बार करेंगे तो डिफ़िकल्ट, और उसके बाद 2 3 उसके बाद करते चले जाएंगे तो इजी हो जाएगा। यही तो नियम है। डिफ़िकल्ट शुरू में करेंगे तो पहले ही बार डिफ़िकल्ट, बाद में और उससे आसान 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 होता चला जाता है। इजी, डिफ़िकल्ट का इजी। आउटडोर, घर, डोर में दरवाज़ा, आउट में बाहर, मतलब घर से बाहर, तो इनडोर घर के अंदर। फिनिश, काम पूरा हुआ, जब शुरुआत करेंगे तभी तो पूरा होगा। स्टार्ट, जब स्टार्ट कर देंगे तो कोई भी काम पूरा करना है तो उसको स्टार्ट करिए, पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 3, रीड द फॉलोइंग जम्बल लेटर्स। नीचे के निम्नलिखित कूदे हुए इधर उधर के लेटर्स को पढ़ेंगे। लेटर मतलब ABCD। देखिए यहाँ पर वर्ण के लिए बोला गया OBICTRY, इधर उधर हो गया ना, इधर उधर कूद गया। रीअरेंज, इनको अरेंज करिए, अरेंज, रीअरेंज, दोबारा अरेंज करिए। दोज लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स, अर्थ वाले शब्द बनाने के लिए। बाय फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन से क्या जो सूचनाएं दी, निर्देश दिया गया है उसके हिसाब से, गिवन इन द ब्रैकेट्स, ये ब्रैकेट्स में सूचनाएं है उसके हिसाब से इसको रीअरेंज करिए। फिर ये तो करना है। उसके बाद बोला मेक सेंटेंस, वाक्यों को बनाइए विद द वर्ड्स दैट यू हैव फॉर्म्ड, जो आप बनाएंगे यहाँ पर उनसे यहाँ पर वाक्य बनाना है। चलिए देखते हैं क्या है सूचना। रिलेटेड टू ए मैच और गेम, गेम और मैच से संबंधित। यहाँ मैच मतलब जो टूर्नामेंट होता है ना, खेल, वही है। मैच और खेल से संबंधित है तो विक्टोरी, आपका पार्ट में है ना ये ला चैप्टर, VICT, यहाँ पर वो होगा विक्टोरी, विक्ट्री। और ऑपोजिट टू विन, जीतने का उल्टा, हारना, डिफीट, DEFEAT हो गया। देखते हैं विक्ट्री और डिफीट समझ गया। अब जहाँ तक वाक्य बनाना है तो देख लीजिए। विक्ट्री डिपेंड्स ऑन मी, मुझ पर निर्भर करता है जीत, जीत मुझ पर निर्भर करता है, जीत। सेंटेंस, आई एम रेडी टू डिफीट यू, मैं आपको हराने के लिए तैयार हूँ। फिर क्या हराइएगा, जीत तो अपने पर निर्भर करता है। माने तो हारे, मतलब कहते हैं ना, मान लिया तो जीत, न माना तो हार। हर खेल हमें कुछ न कुछ सिखाता है, और जब मित्रों हम दूसरे से तुलना करते हैं तो हार जीत होता है, लेकिन अपना तुलना करेंगे कि आज हमने कैसा पहले से बेटर खेला कि नहीं, तो हम खुद जीते, है ना। तो अपने तैयारी करिए, अपने आप को तौलना, खुद को तौलना ही सबसे अच्छा रास्ता है। और आगे बढ़ते हैं। पूरा हो गया, आप क्या बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे पेपर के लिए आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको सारा मिल जाएगा। क्लास 4 का पूरा हो गया है। धन्यवाद।